अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे और आपके डक्की भाई का चेहरा एक्सपोज हो चुका है। शाम अदरीस एक्सपोज हिम इन हिज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज सलमान। तो आप देख रहे हैं WTS वीडियो। तो भाई लोग, डक्की भाई के बारे में एक से एक यूट्यूबर की वीडियो सामने आ रही है। बदला, तलहा और अब शाम अदरीस। बेसिकली डक्की भाई रियल लाइफ में कैसे हैं, डकी भाई हैं या डकी बदमाश हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देख के ज़रूर डिसाइड करिएगा कि ये डकी भाई हैं या डकी बदमाश। चलें देखते हैं डकी भाई का के रियल फेस क्या है जो शाम अदरीस ने अपनी वीडियो में एक्सपोज किया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गए, ठीक है। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डक्की भाई वर्सेस शाम अदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की भाई ना होता। आज आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपने 7 साल में कभी नहीं सुनी। प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज़ ऑल द हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी एक्सपोज्ड टुडे। सबसे पहले तो यार ये देखो, ये कोई जाली चैट नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट से है। मेरे को एक मैसेज आया, ठीक है, जिसमें मेरे को ये धमकी दी गई कि तुम्हें घर से उठा लिया जाएगा या तुम्हारे खिलाफ साइबर सिक्योरिटी फेक थ्रेट्स बनाई गई। और ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा पहले कितने क्रिएटर्स के साथ हुआ है। और ये तीनों मुझे मारते जा रहे थे और वो वीडियोस बनाते जा रहा था। मुझे माफिया मांगने पे मजबूर किया, झूठी कस्में उठवाने पे मजबूर किया, फलाना फेमस यूट्यूबर तेरा अब्बू है। असल में सबसे पहले तो डकी ने मेरी इन दोनों वीडियोस पर प्राइवेसी कंप्लेंट भेज दी अपने वॉइस मैसेजेस पर, ताकि मेरी ये वीडियोस डिलीट हो जाएं। और इसी वजह से मेरे YouTube चैनल की भी अपलोडिंग डिसेबल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज की वीडियो कोई क्लैरिफिकेशन वीडियो नहीं है, दिस इज अ वेक अप कॉल। ये एक प्रूफ और फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी ताकि आप समझ सकें कि 7 साल पहले कैसे आपको एक कंट्रोवर्सी में बेवकूफ बनाया गया था और पिछले 7 साल में असलियत में क्या क्या होता रहा है। इन 2017 ये सब तब शुरू हुआ जब डक्की ने मेरे ऊपर एक रोस्टिंग वीडियो बनाई। आज हम बात करेंगे शाम अदरीस की। वो वीडियो सिर्फ एक मजाक नहीं था, उस वीडियो में मेरी इज्जत, सबको पता डक्की रोस्ट करके फेमस हुआ, गिराई गई और इन सब बातों का मजाक बनाया। नहीं मतलब अब तो अपना सिलेंसर के अंदर डालेगा। कुछ लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म ना हाईवे पे हुआ था, क्योंकि इतना घटिया एक्सीडेंट अक्सर हाईवे पे ही होते हैं। पहले फजलुद्दीन आगे इस बंदी से पूछेगा शादी कर ले, फिर आगे से ना इस बंदी ने भावरा हो जाना। इसकी सारी ऑडियंस इस बात का इंतजार कर रही है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी सुहागरात का व्लॉग YouTube पे चलेगा और कब इसकी पैंट छोलियां बंद होगी। उसके बाद डक्की ने ये क्लेम किया कि मैंने उसके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक लगाई और उसका Facebook पेज उड़ा दिया। वैसे मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जो आपकी बर्थ को एक एक्सीडेंट बोले, आपकी फैमिली के बारे में बकवास करे और आपके बारे में ये बोले कि आप और एक हिजाबी लड़की सुहागरात कब मनाओगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या एज अ रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम आप इस चीज के ऊपर हंसोगे, इसलिए गुस्सा आएगा भाई, या फिर आप YouTube और Facebook से रिक्वेस्ट करोगे कि एक इज्जतदार आदमी को गुस्सा आएगा? ये बात सब जानते हैं कि Facebook और YouTube सिर्फ एक स्ट्राइक पे किसी का भी पेज रिमूव नहीं करते। डकी इज एब्सोल्युटली राइट, उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के मुंह नहीं लगना चाहता था। लेकिन वो रुका नहीं, फेसबुक पे, ट्विटर पे वो गंदी गंदी बातें लिखता गया जस्ट टू गेट माय रिएक्शन। उसके बाप को इदरीस नहीं इबलीस बोल रहा है। कितनी ये मेरी स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। अब मैं तुम लोगों को असली वजह बताता हूँ कि इसने फेक, स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए। क्योंकि इसके प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं या तो कभी रात को इसको भूत लग जाता है। अब 70% आवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है। लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने पिस्तौल कड्डी है, लेकिन एक किडनैपर रजब के पीछे वेट कर रहा है। जो रजब इनके अपने फेक हैं सारे। दुनिया काट रही जिन्हों पिछली बारी किडनैप करके जिसका बदला लेना इन्हें मुनीब वो है वाली किडनैपिंग के ਵਿੱਚ शूटिंग कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। उनको धमकी लगाने के बाद, उनकी फैमिली को अगवा करने के बाद रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अस्सलाम वालेकुम बदला भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपके साथ डक्की ने किया क्या? सारा मामला तो ऑलरेडी YouTube पे है। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है, तेरी हर गई। फिर उसके बाद इसने मेरी फैमिली का डाटा निकलवाया, मेरी फैमिली का डाटा निकलवा के मुझे भेजा कि भाई अब तेरी फैमिली का भी डाटा है हमारे पास, अगर तूने अब कुछ किया तो कितनी गलत बात है। किसी भी हद तक जा सकता है ये बंदा। मैंने इससे बात करना ही बेहतर समझा कि बात कर लेते। बात करने के बहाने कहता मैंने मिलना है। मैंने कहा नहीं मिलना नहीं, ऐसी बात कहता मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। मेरे दो दोस्त बिक गए, दोस्त, ठीक है, तो वो बिक गई वो सारी चीजें। चलो खैर है, अल्लाह उनका सी। डक्की मुनाफिक ने अदालत में अगर ये पेश होते हैं, ठीक है, तो केस आगे चलना था, फिर पांचों ने फंसना था। डक्की की कॉल
जो मुझे मारते हुए कॉल आ रही थी कि इसे छोड़ना नहीं है, जब तक वीडियो ना डिलीट करवा दे, इसे मारो नहीं हो, इसे छोड़ना नहीं। वो सारी बात 7 दिन मुझे जेल में रखा, मुझे किस्सा मिलने दिया, पक्का 2-3 दिन बाद मिला। मैंने उससे भी यही कहा कि भाई इन्होंने तुम्हें जो है ना ब्लैकमेल करना है, इनसे कामयाब, इन्हें कामयाब मत होने देना। इसने उल्टा मतलब हद कर दी है बदमाशी में। इतना मुनाफिक है कि मेरी अम्मी और मेरी वाइफ के साइन उठे करवाए कि भाई अगर ये सोचे भी ना कि मैं इसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। कंट्री भी छोड़नी पड़ी पाकिस्तान। ये मैडम फ्रॉगी, इसको मैंने हार्डली अपनी वीडियो में मुंह लगाया उन्हें, लेकिन फिर भी इसको पता नहीं इन्वॉल्व होने का इतना शौक है। इस फ्रॉगी ने अपनी औकात दिखाते हुए बेसिकली हैशटैग डालती है, हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी, हैशटैग पाकिस्तानी, और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था कि 7 years ago जो कुछ हुआ, मैं उस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। आर यू रेडी? आई डिडंट थिंक कि अब मैं इस बारे में बात करूंगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आई डोंट माइंड। So the first question is, Ducky claims in your tweet you didn't mean Ducky as a tiny YouTuber, but you meant all the Pakistanis are tiny and they live in their tiny huts. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाकिस्तानियों को कभी टाइनी नहीं बोला, क्योंकि ये उस टाइम हमारा नाम यूज करके हमें डीफेम करके व्यूज और फेम गेन करना चाह रहा था। इसको मैंने टाइनी बोला था क्योंकि इसकी बातें ही ऐसी थी। मैंने किसी यूट्यूबर दूसरे का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो इसको बोल दिया ना कि ये हट में रहता है, और ये इतना ऑफेंड हो गया कि इसने मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन जो इसने मुझे बातें की थी, किसी ने उस टाइम ये नहीं सोचा था कि ये क्या मुझे बोल रहा है। मैंने उसका जवाब तो सिर्फ ये दिया ना कि एक 20 साल का लड़का है जो टाइनी यूट्यूबर है। की बात टाइनी हट्स की, आई फील लाइक उस वक्त मेरी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं था। But you have to understand what a hut means. Hut is actually very beautiful. It's just a small place where you live. It just means it's a smaller place. तो जहाँ से ये वीडियोस बना के हमारे बारे में गंदी बातें बोलता था, ये वो एक जगह फैक्ट है छोटी सी थी कि फैंस इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि वो जज नहीं कर पाते। इसकी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी सी सोच है। My second question is, जो उसने बोला रिस्पेक्ट हिजाब, आप डिस्ट्रैक्ट करती हो हिजाब पहन के। मैंने आज तक सोशल मीडिया पे ये नहीं बोला कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है? मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि उस वक्त it was very hard for me to wear the hijab. आप जानते होंगे कि आजकल के दौर में कितने लोगों ने हिजाब पहना है और कितने लोगों ने हिजाब उतार दिया। मैं एटलीस्ट कोशिश करी थी अपनी साइड से। अब देखो मुझे 10 साल हो गए, मैंने हिजाब पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी हिजाब करें, एंड नाउ ऑब्वियसली you learn from your mistakes. तो अगर आप हिजाब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हो ना, पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो कि आप किस तरह का इस्लाम फॉलो करते हो, आप किस तरह की गंदी माँ बहन की गालियां देते हो। कि जो अटैक हुआ तुम पे मीट एंड ग्रीट, और फिर बाद में बोला गया कि वो सिर्फ एक थप्पड़ था, मुक्का नहीं था या कुछ भी नहीं था। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, हमारे आसपास जितने भी लोग थे, जैसे फेलो यूट्यूबर्स थे, कुछ फैमिली मेंबर्स थे, यू नो, मैंने वो वीडियो हरगिज़ नहीं बनानी थी, ठीक है? वीडियो बनानी पड़ी जस्ट टू एक्सप्लेन माई साइड ऑफ द स्टोरी। मैंने सोचा कि शायद मे बी इफ आई टेल पीपल कि ये बहुत अब एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है, maybe people will understand कि this has gone to a very extreme level, ठीक है? लेकिन जो वो वीडियो बन गई थी, लोगों ने बोला मेकअप लगा दिया तुमने, तुम्हें पंच नहीं मारा, थप्पड़ मारा था। हेटर्स बनाए गए ना हमारे खिलाफ, उनको इतना ब्रेन वॉश किया गया यार, लोग भी हद करते हैं वैसे। थप्पड़ पड़ जाए वो ठीक है, लेकिन मुक्का पड़ जाए, वो मुक्का बोल रही है तो शी इज अ लायर। माफी अल्लाह से आप मांग सकते हो, लेकिन मैं इंसान, मैं उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैप्शन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के घर लेके गए। That's absolutely not okay. One thing I want to say is I salute Shamira Pasha because he's always been there through our hard times, even our good times. आपको फिर ऐसे पता चलता है कि दोस्ती कैसे होती है। मेरे लिए सबसे दुख और हॉट टाइम पता है क्या था? जब कराची की एक मीट एंड ग्रीट पे किसी इंसान ने फ्रॉगी को उल्टे हाथ का मुक्का या थप्पड़ मारा, और ये बात मैंने जब पब्लिक में प्रूव करने की कोशिश की तो इसके और इसके दोस्तों ने ये बोला कि शाम झूठा है, क्योंकि शाम कहता है कि मेरी बीवी को एक मुक्का पड़ा है, लेकिन वो मुक्का नहीं, एक थप्पड़ था। शायद उस वक्त आप लोग थोड़े यंग थे और इमेच्योर थे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बीवी आपके साथ कहीं बाहर पब्लिक में है और कोई इंसान उसको एक थप्पड़ या मुक्का मारता है, इज इट ओके? अगर उसने मुक्का नहीं मारा, सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, It's not okay. It's not okay. ये फैन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि यार कम से कम देख लें, जज कर लें कि कौन गलत है कौन ठीक है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर कहीं पब्लिक में तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी को कोई रख के थप्पड़ मारे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अब आप सबको ये वीडियो तो याद होगी। शाम ने ये चीज़ देखी, उसको पता लगा कि वो झूठा साबित होने वाला है। इसने मुझे और मेरे पेरेंट्स को धमकियां लगानी शुरू कर दी। अब उसने इस वीडियो में बहुत सारी बातें की कि अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस एज एन ओवरऑल वीडियो। उसने मेरे उन दोस्तों को डाला जिनसे मैं बात नहीं करता था और ये बताया कि शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली। फर्स्ट पार्ट, शावीर ने इसकी वीडियो में एंट्री मारी क्योंकि मेरी और शावीर की उस वक्त थोड़ी सी लड़ाई थी, जैसे अच्छे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, और सिंस देन यू सीन हिम इन मेनी ऑफ माय वीडियोस एंड एवरीथिंग इज गुड बिटवीन अस। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा और समझने वाले खुद ही समझ जाएंगे, अगर आपकी किसी इंसान से लड़ाई होती है और आपका बहुत अच्छा दोस्त उसके साथ साइड करता है, नॉट ओनली दैट बल्कि अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करता है, शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप जस्ट बिकॉज आपके दुश्मन को व्यूज आ रहे हैं,
तो क्या वो आपका दोस्त होगा? इसीलिए मैं उस इंसान से बात नहीं करता। अब दूसरी चीज, शाम इदरीस थ्रेटेंड माय फैमिली। इसने दो प्रूफ दिखाए, एक शामिर और मेरी एक स्क्रीनशॉट जिसके अंदर अपीरेंटली मैं शामिर को कोई कोड वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने डक्की को कैसे चुकवाना है, और दूसरा कि मैंने उसके डैड को एक कॉल करवाई जिसमें मैंने ये बोला। हाँ जी, मालूम है कि आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम से मुलविस है। खैर मैंने अपने फादर को शाम वाला सारा सीन बताया था तो उनको पता था कि ये कॉल उसी ने करवाई है, तो उन्होंने ये कहा कि कॉल काट दी कि जो भी बात करनी है फेस टू फेस करो। देखो मैं इस चीज़ को डिफेंड नहीं करूंगा, शायद मुझे कॉल नहीं करवानी चाहिए थी। अगर कोई आपके बारे में और आपकी फैमिली के बारे में वीडियोस अपलोड कर रहा हो, फिर जब आप उससे ऑफलाइन बात करें तो वो इतना रिस्पेक्टफुल और अच्छी बात करे, लेकिन वो ये ना चाहता हो कि आपकी और उसकी जो अच्छी बात हुई है कहीं वो उसकी ऑडियंस को पता ना चल जाए, क्योंकि उसने तो सारे सब्सक्राइबर्स ही हेट शाम इदरीस से उठाए थे। अगर सारे सब्सक्राइबर्स को पता चल जाता तो उसकी सारी वैल्यू तो खत्म हो जाती। पाकिस्तान आए साथ से कम बात तो करनी चाहिए यार। हम दोनों का ईगो था, जो कुछ भी था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी था वो इट्स इन द पास्ट, यू नो, मूव ऑन एंड एवरीबॉडी शुड बी फ्रेंड्स। या एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, चलो बस मैंने कहा तुमसे सलाम दुआ कर लो, ये फिर शामिर से बात कर लो। कितना पोलाइटली इससे बात कर, और वीडियो किस तरह की डाल है। आपका पिता जो है वो साइबर क्राइम से मुलविस है। ये थ्रेट नहीं थी, ये एक फैक्ट था, क्योंकि मैंने इस पे साइबर क्राइम का केस भी किया था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में क्या कहीं पे हमने बोला कि हम आपको चुकवा लेंगे या हमने इसके घर में एंट्रेंस मारी? बिल्कुल नहीं। कॉल का कॉन्टेक्स्ट समझे, आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। डकी, ऐसी ट्वीट्स लगाना, ऐसी गालियां देना, इस किस्म की बातें करना पाकिस्तान में साइबर क्राइम है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, कैसे हो? डकी ने अपनी वीडियो में बोला कि आई वांट टू किडनैप हिम, व्हाट डज दैट मीन? उसने तुम्हारा कोई वॉइस नोट प्ले किया था, तो आपने कहा मैं भी बड़ी चीज हूं, मैं भी इसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था। सो आई टोल्ड हिम दैट थिंग, और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? कोई किडनैप नहीं किया, कोई इसको फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचाया, नथिंग हैपेंड। लेकिन डकी ने इस पूरी चीज़ का फायदा उठाया और लोगों को ये बताया कि शाम एक गुंडा है, वो मुझे उठवा लेगा। अगर मेरी और मेरी फैमिली को कुछ हो जाता है तो दुआओं में याद रखना, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआओं में याद रखना। लेकिन अब कुछ साल बाद असलियत तो आपके सामने आ ही गई है। गुंडागर्दी, डराना धमकाना और अपना पैसा जो हर जगह शो ऑफ करता है उसको यूज करके लोगों को चुकवा लेता है। उसके बाद ये लोग जो है मेरे वाले साहब को वहाँ से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए 125, वो भी चौक के लाए। पिछले 15-20 दिनों से तो वैसे मैं अपने घर गया ही नहीं, इसके अलावा मेरा कारोबार सारा का सारा बंद है, मेरी सारी की सारी टीम वापस चली गई अपने घरों में। मुझे डेली लाखों का नुकसान हो रहा है, ऊपर से मुझे इस पे भी धमकाया जा रहा है कि तेरा काम तबाह कर देंगे, तुम्हें काम नहीं करने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। डक्की की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि उसने हमेशा मुझे फेक और क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बोला, यहाँ तक कि उसने मेरी डेली व्लॉगिंग का मजाक भी उड़ाया और बोला डेली व्लॉगर्स तो वॉशरूम में कुछ ऐसा करते हैं। Hey guys, I just took a ducky right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe. You're not going to believe. It just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. Oh my god. शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे, पाकिस्तान में उस वक्त सिर्फ डेली व्लॉगर एक था और वो मैं। डक्की ने मेरा पत्ता काटा और कुछ अरसे बाद खुद डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। यार मैं तो बता रहा हूं चैनल पे जो है ना इनएक्टिव रहना मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि जब क्या बात है यार, नहीं अगर मौका मिल रहा है तो फिर व्लॉग ही बना ले। और फिर जो कंटेंट खुद उसने डेली व्लॉगिंग में बनाया वो तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको याद हो, डक्की ने एक मीम बनाई थी, कुछ भी दिखाया जा सकता है, और डक्की ने इस चीज़ को खुद ही प्रूव कर दिया। अपनी व्लॉग्स में वो बहुत भोला और मासूम सा इंसान दिखता है, लेकिन रियलिटी में उसका ये चेहरा है। और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है, 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं। और देखिए ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते, लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है कि मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊँगा। I have everything on you, your child, your wife, your sister। और तकलीफ से याद आया जब मैंने सहर हयात पे एक्सपोज बनाया था के जरिए नेक्स्ट एक्सपोज बनाने से रोक रहा था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी पोलें खोल देगा। देखो डक्की, मुझे चुप करवाना है ना, मुझे चुप करवाना चाहते हो ना, तो मर्दों की तरह दलील के जरिए चुप करवाओ, दलालों के जरिए ना करवाओ। आई होप कि अब आपको ये समझ तो आ गई होगी कि 7 साल पहले जिस इंसान को आप मासूम समझते थे वो असल में कितना बड़ा क्रूक है। उसने सारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कितना बेवकूफ़ बनाया, मुझे फेक और क्रिंज कहा, मुझे गालियाँ दी, बोला शाम इदरीस दल्ला है, स्कैम इबलीस। मेरे डैड का नाम है इदरीस, व्हिच इज़ आल्सो अ प्रॉफिट नेम। आप एक मिनट के लिए सोचो कि मेरे डैड को कैसी फीलिंग आई होगी जब उनके नाम को इबलीस कहा गया। बहुत वो गलत चीज़ें जो शायद आप लोग कभी समझ भी नहीं सकते। मेरी पूरी फैमिली को इतनी हेट मिली, मेरी वाइफ को अटैक किया गया। जिस कंटेंट को वो क्रिंज कहता था, जिस कंटेंट का वो मजाक उड़ाता था, आज उससे 10 गुना बुरा कंटेंट वो खुद बनाता है। हैशटैग डक्की अपोलोजाइज को वायरल करो। मुझे डक्की से कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए, लेकिन ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनके साथ ये इतनी बुराइयां कर रहा है, इन सबको अपॉलॉजी करना बनता है। एंड टू यू डक्की, अभी भी वक्त है, आंखें खोलो, अपॉलोजाइज करो। अगर इनमें से भी किसी और ने सब्र कर लिया, सो दिस टाइम यू विल बी apologize, जो Daki, सताता है apologize। चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हद है यार। मेरे को एक चीज़ ज़रूर समझ में आया कि ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है, फेम के लिए, अपनी वीडियोस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसमें मैं देख रहा हूँ कि यार कैसा 2 फेस पॉलिसी है
कि शाम के साथ इतना पोलाइटली बात कर रहा हो, नेक्स्ट डेज वीडियो उसके खिलाफ वो वीडियो अपलोड कर देता है। तो को आपने देखा है, आप भी ज़रूर बताएंगे ये डकी भाई है या डकी बदमाश, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।